गुड एमसी दोस्तों, आज एक हम बहुत अच्छा विषय लेकर आए हैं। मेरे पास कुछ एसोसिएट्स के फ़ोन आते हैं कि सर कोई ऐसा वीडियो बनाओ कि जिससे कुछ लोग अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं आईएमसी के प्रोडक्ट को उसके डीपी प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से भी कम रेट पर सेल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा मार्केट खराब होता है और वो प्रोडक्ट कैसा है क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे आई होप कि वो प्रोडक्ट जो है गलत ही होता है, वो नकली प्रोडक्ट हो सकता है और शायद होगा, इसलिए वो डीपी प्राइस से नीचे बेच देते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपने घर से नहीं देता। अगर श्री तुलसी मुझे 145 रुपए की पड़ रही है तो मैं 145 की तो बेच सकता हूं, लेकिन उससे कम घाटे में नहीं दे सकता, क्योंकि ये बिजनेस का रूल है। बिजनेस में फायदा होगा तो हम उस काम को करते हैं, और जब हमें फायदा ही नहीं हो रहा तो बिजनेस किस बात की। इसका मतलब उस प्रोडक्ट पे संदेह आ जाता है, वो प्रोडक्ट नकली है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर कोई नया बंदा हमारे चैनल को देख रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें। मैं टाइम टू टाइम बहुत अच्छी इस तरह की नॉलेज आपको देता रहता हूँ और आपकी कई समस्याओं को सुलझाता रहता हूँ। और जितना हो सके ऐसे वीडियो जो है शेयर करिए, जिससे कि आपकी टीम जो है सावधान हो जाए ऐसे लोगों से, और अपने जो रियल एसोसिएट हैं, जो रियल कस्टमर हैं, आपके यूजर हैं, उनको कन्विंस कर पाएं। क्योंकि जब वो ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं तो उन्हें श्री तुलसी का दाम वहाँ दिखाई देता है 130 रुपये, और वो लालच में आ जाते हैं और वहाँ से खरीद लेते हैं। पर उन्हें क्या पता कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है। उनको ये वीडियो जब आप शेयर करके इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बताएंगे कि देखिए इस प्रोडक्ट में क्या है, आपने जो ई कॉमर्स साइट से प्रोडक्ट बाई किया है वो सही प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि कंपनी कभी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट नहीं बेचती। वो बात दूसरी है कि कुछ दिन में कंपनी की खुद की साइट आने वाली है तो वो अपनी साइट पर अपना प्रोडक्ट आईडी देने पर बेचेगा। तो इसलिए ई कॉमर्स साइट पर जो भी कोई सेलर है वो अनएथिकल सेलर है, वो क्रिमिनल है, क्योंकि डीपी प्राइस से नीचे बेच रहा है। उसने कोई माल फंक्शनिंग करी है हमारे प्रोडक्ट के साथ में। ये वीडियो मैंने दोस्तों पहले तो ये बनाया है कि ई कॉमर्स साइट से प्रोडक्ट क्यों बाई नहीं करना चाहिए या बिना बिल के प्रोडक्ट क्यों बाई नहीं करना चाहिए। दूसरे में मैंने दिया है कि वहां जो सेल कर रहा है उसको पकड़ के कैसे उसको सजा दी जाए, ये बहुत जरूरी है। उसको पकड़ना होगा, जो ऐसा काम कर रहा है, हमारी कंपनी को बदनाम कर रहा है, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। उनके लिए कोई ना कोई सजा जरूर होनी चाहिए, चाहे वो हमारा एसोसिएट ही क्यों ना हो। दोस्तों, अब आते हैं हाउ टू स्टॉप सेल ऑफ आईएमसी प्रोडक्ट बिलो डीपी प्राइस। डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। दो तरह के प्राइस होते हैं, एक एमआरपी जो लिखा है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। कुछ कंसेशन देके जो उसके आईएमसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एसोसिएट्स हैं, उनको जो सामान मिलता है वो डीपी प्राइस कहलाता है। दोस्तों, 6 रीजन है कि नोट टू बाई, 6 रीजन फॉर नोट टू बाई आईएमसी प्रोडक्ट फ्रॉम ऑनलाइन वेबसाइट ई कॉमर्स साइट और विदाउट बिल। बिना बिल के इनको मत खरीदो, क्योंकि कोई भी एमएलएम कंपनी, कोई भी कंपनी बिना बिल के अपना प्रोडक्ट नहीं बेचती है। और कोई भी एमएलएम कंपनी या स्पेशली मैं कहूँ कि आईएमसी कंपनी हमारी किसी भी अमेज़न या जितनी भी इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट हैं उनके अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचती है। दोस्तों, क्यों नहीं बेचती वो मैं आपको पहले बताऊंगा। क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि उन वेबसाइट पे प्रोडक्ट बेचे जा सके। अगर कोई बेच रहा है तो वो रूल के अगेंस्ट जा रहा है, जो कंपनी की आचार संहिता है उससे हट कर काम कर रहा है, तो हमारा, आपका और कंपनी का मुजरिम है। उसको पकड़ना होगा दोस्तों, उसको पकड़ने की भी हम तरकीब बताएंगे। तो 6 रीजन में से पहला रीजन है कि ई कॉमर्स साइट जो होती है प्रोडक्ट को खरीद लेती है, पता नहीं उन्होंने कब खरीदा है, लॉन्ग बैक खरीदा है, या फिर कुछ लोग जो है लाइफ एक्सपायर प्रोडक्ट मार्केट से खरीद लेते हैं। दोस्तों, ऐसा हर कंपनी में होता है। लोग आते हैं हमारी कंपनी में, स्टोर खोलते हैं, जब उनके प्रोडक्ट नहीं बिकते, लाइफ एक्सपायर हो जाते हैं,
तो वो कुछ गलत लोगों को उन प्रोडक्ट को भेज देते हैं, जो वो प्रोडक्ट आ जाते हैं लाइफ एक्सपायर होने की वजह से वो ई कॉमर्स साइट पर उनकी डेट, एक्सपायर डेट अमेंड करके वो बिकने के लिए आ जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक्सपायर प्रोडक्ट वो हो सकते हैं। तो सावधान रहिए, एक्सपायर प्रोडक्ट होंगे तो वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। तो सावधान रहिए दोस्तों, ई कॉमर्स साइट से कभी भी प्रोडक्ट ना खरीदें। कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी, दोस्तों ई कॉमर्स से अगर आप आईएमसी के प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी होगी, क्योंकि ये कंपनी जानती है कि उसको कितने टेम्परेचर पर रखना है, उसको जो है कैसे ट्रांसपोर्टेशन की जानी है। तो वो हाई क्वालिटी या हाई टेम्परेचर में रहा हुआ प्रोडक्ट हो सकता है, उसकी क्वालिटी जिसकी वजह से खराब हो चुकी होगी, तो वो ई कॉमर्स साइट पे आपको मिल सकता है दोस्तों। इसलिए आईएमसी के प्रोडक्ट आईएमसी के ऑथराइज्ड डीलर से ही खरीदें और बिल भी लें साथ में। तीसरा रीजन है काउंटरफीट प्रोडक्ट हो सकता है। काउंटरफीट मतलब नकली प्रोडक्ट हो सकता है। उन्होंने बिल्कुल आईएमसी जैसी पैकिंग बना ली है और उसके अंदर कोई और दूसरा प्रोडक्ट भर के वो बेच रहे हैं। जैसे मान लिया आईएमसी की श्री तुलसी है, तो श्री तुलसी जैसी बाहर की पैकिंग बना ली, या जो कंपनी उसकी पैकिंग बना रही है उससे वो ओरिजिनल पैकिंग उन्होंने किसी तरीके से खरीद ली, हासिल कर ली, या अपनी कॉपी कर ली उस चीज़ को, और उसमें अंदर कोई भी तुलसी की जगह अपनी कोई भी तुलसी का अर्क या कुछ भी वो उसमें डालकर बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? वो रातों रात अमीर बनना चाहता है। इसलिए कोई प्रोडक्ट जो मार्केट में कोई दबा के बिक रहा है तो वो उसकी कॉपी कर लेंगे, उसको लाखों करोड़ों अरबों संख्या में उस प्रोडक्ट को रातों रात बेच देते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट की जो है बहुत डिमांड होती है, उसके नाम से होती है। एक आदमी के पास एक प्रोडक्ट गया तो वो सोचेगा यार पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आ रहा पहले से उसमें, तो वो समझ भी नहीं पाएगा कि काउंटरफिटेड प्रोडक्ट है। तो दोस्तों इन लोगों से सावधान रहिए, जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं वो जो है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को जो खूब बाजार में बिक रहा है उसकी नकल बना लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं। इसलिए ई कॉमर्स साइट पर मत खरीदिए, क्योंकि इसमें कंपनी की कोई गारंटी नहीं होगी। डिनाइंग सपोर्ट ऑफ कंपनी, अगर कोई भी बंदा किसी भी अनऑथराइज प्लेटफॉर्म से आईएमसी का प्रोडक्ट खरीदता है, यानी ई कॉमर्स साइट वेबसाइट से जो है वो ऑनलाइन परचेज करता है, तो उसमें कंपनी की कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है कंपनी की गारंटी? कंपनी ने तो बेचा ही नहीं उस साइट को, और जब कंपनी ने नहीं बेचा तो कंपनी गारंटी कैसे देगी? अब आप जाने मरेंगे या जिएंगे उस प्रोडक्ट को खाकर, कंपनी उसमें कोई वास्ता नहीं रखती, क्योंकि कंपनी ने ई कॉमर्स साइट को बेचा ही नहीं है। वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हो सकता है, वो कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी का प्रोडक्ट हो सकता है, वो काउंटरफिटेड प्रोडक्ट हो सकता है। आप जाने लो, अब जो भी आपके स्वास्थ्य को होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, आप जाने, कंपनी कोई सपोर्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। सपोर्टिंग क्रिमिनल बिहेवियर, अगर आप ई कॉमर्स साइट से आईएमसी के प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसका मतलब आप क्रिमिनल एक्टिविटी फैला रहे हैं, क्योंकि जब ई कॉमर्स साइट पर आईएमसी कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेचा ही नहीं तो उनके पास आया कहां से? इसका मतलब जो भी वहां लेकर आया है वो बंदा सही नहीं है, वो समाज में जो है क्रिमिनल बिहेवियर को बढ़ावा देने वाला है। उसको रोकना बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी उसको रोका जाए और उसको सजा भी मिलनी चाहिए। तो आप जो है क्रिमिनल एक्टिविटी ना फैलाएं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आईएमसी के प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना खरीदें। अगर आप छठा रीजन है कि डिनाइंग डीप डिस्काउंट एंड लॉयल्टी रिवार्ड, अगर आप आईएमसी के प्रोडक्ट ई कॉमर्स साइट से या बिना बिल के किसी से खरीदते हैं तो आप डीप डिस्काउंट, क्योंकि कंपनी 5 से 30% तक आईएमसी के प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देती है और लॉयल्टी रिवार्ड देती है। अगर आप कंपनी के परमानेंट एसोसिएट बन जाते हैं, उसमें कुछ नहीं लगता, परमानेंट ग्राहक बन जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, फोटो, पैन कार्ड और बैंक के डॉक्यूमेंट, तो कैशबैक भी देती है कंपनी। बहुत सस्ता पड़ने वाला है, ई कॉमर्स से भी आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन डीपी प्राइस पर, डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइस कंपनी फिक्स करती है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी खरीदिए तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइस पर, जिसकी पहले से लिस्ट वेबसाइट पर, आईएमसी की वेबसाइट पर दी हुई होती है, उस प्राइस पर आपको वो कंसेशन के साथ मिलेगा और आपको लॉयल्टी रिवार्ड मिलेगा। आप
जो है इस तरीके से एक पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर सकते हो भाई। अपनी सेहत को क्यों खतरे में डाल रहे हो ई कॉमर्स कंपनी से प्रोडक्ट खरीद के? ऑथराइज्ड डीलर से खरीदिए। मेरी आप सभी को ये एक सलाह है, ई कॉमर्स साइट से खरीदा हुआ प्रोडक्ट सही नहीं है, इसलिए डोंट टू बाय। अब हम आते हैं दूसरे पहलू पर। दूसरा पहलू है दोस्तों, ई कॉमर्स साइट पर कहीं ना कहीं से तो ये प्रोडक्ट आया होगा। तो इस प्रोडक्ट को बेचने वाला कौन है ई कॉमर्स साइट पर? इसको कोई नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है। नॉर्मल पर्सन कौन हो सकता है? उसने किसी से आईएमसी के प्रोडक्ट की कहीं से चोरी कर ली हो या चोरी ना करी हो, तो उसने जो है कहीं से ये काउंटरफिटेड प्रोडक्ट तैयार कर लिया, नकली कॉपी बना ली है, लाइफ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कहीं से खरीद कर उनकी डेट चेंज कर ली है। तो ऐसा बंदा हो सकता है, वो नॉर्मल आदमी भी हो सकता है और वो एक कोई करप्ट एसोसिएट भी हो सकता है, हमारा करप्ट एसोसिएट भी हो सकता है। तो ये जो है ई कॉमर्स साइट पर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो दोस्तों इस आदमी को कैसे पकड़ा जाए? जो सेलर है कौन है? ई कॉमर्स साइट का। ई कॉमर्स साइट उसमें कोई गलती नहीं कर रही, उसने तो अपना प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन बेच कौन रहा है? सेलर बेच रहा है। वो सेलर कौन है? कोई नॉर्मल आदमी हो सकता है या कोई करप्ट एसोसिएट है आईएमसी का। तो उसको दोस्तों हम पकड़ सकते हैं। उसको पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें आरटीआई डालनी होगी। आरटीआई जब हम डालेंगे ई कॉमर्स कंपनी के पास में, तो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन वो बिक रहा है वहां उस पर आरटीआई डालिए, वो बताएगी सेलर कौन है। आरटीआई डालने पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन, आपका ये जो है जानना कानूनन हक है कि ई कॉमर्स साइट पर अमेज़न, फ्लिपकार्ट या कोई भी लेट इट बी एनीबडी, उस पर ये सेलर कौन है और उस सेलर को पहचानिए। अगर नॉर्मल आदमी है तो भी उसको सजा दिलवाइए, और आईएमसी का एसोसिएट है तो कंपनी में उसके सबूतों के साथ में जो है रिपोर्ट कर दिए। कंपनी उसकी आईडी डिलीट करेगी, उसको टर्मिनेट कर देगी आईएमसी बिजनेस से। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। और नंबर 2, आप कैसे एक्शन ले सकते हैं? अब ऐसे ही तो आप आरटीआई डाल नहीं सकते। आप क्या करेंगे? आप आईएमसी के एसोसिएट हैं, आप जिस साइट पर प्रोडक्ट, मैंने देखो अभी एक साइट से चित्र में दिखाया है कि कैसे वो डीपी प्राइस से नीचे जो है श्री तुलसी वेबसाइट पर मिल रही है। तो इस तरीके से आप क्या करिए? उस साइट का कस्टमर बन जाइए। उस साइट से, उस डीपी प्राइस से नीचे बिकने वाले प्रोडक्ट की डिमांड डालिए 2-3 पीस, तो वो प्रोडक्ट वहां से बिल सहित आएंगे। ई कॉमर्स साइट एक छोटा सा बिल देती है कि कितने रुपए के कितने प्रोडक्ट आपने क्या लिया, मिल गया आपको मौका। अब आप जो है, अब कंपनी का जो एमआरपी रेट है, जो आपकी लिस्ट है, आप उससे चेक करो, वो उससे कम प्राइस पे उन्होंने बेचा है। और जब उन्होंने बेचा है तो आप आरटीआई डालिए उसके अगेंस्ट में कि ये कंपनी के डीपी प्राइस से नीचे कैसे सेल किया, हु इज द सेलर, आई वांट टू नो कि ई कॉमर्स साइट पर कौन इस सामान को डीपी प्राइस से कम में बेच रहा है, और उसको वहां से पकड़िए और उसको सजा दिलाइए। ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों, ये हमें करना है। और दूसरा इसमें दोस्तों सबसे बड़े करप्ट हैं ये दोनों लोग, जैसे ई कॉमर्स साइट पर बेचते हैं। एक और फिजिकल साइट, एक फिजिकल दुकानें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, वो है दोस्तों मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर वालों को 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचने की कुछ लोगों को आदत पड़ गई। 10 रुपए की आती है, उसकी कॉस्ट होती है 100 रुपए की बेचते हैं, एमआरपी उसमें 100 रुपए लिखा हुआ है। तो अब वो एसोसिएट नहीं बनना चाहते, कोई भी मेडिकल स्टोर वाला एसोसिएट नहीं बनना चाहते। बहुत कम लोग हमारे एसोसिएट बनना चाहते हैं। उन्हें क्या चाहिए? श्री तुलसी 70 रुपए की, 80 रुपए की उन्हें दे दो, और वो 140 रुपए की, 150 रुपए की बाजार में, या 190 रुपए, 95 रुपए तक वो उसको बेच लेंगे। दोस्तों इनको पकड़ना है, इन लोगों को भी पकड़ना है। इन लोगों को आप कैसे पकड़ोगे? वहां पर 2 से 3 लोग आप मिलकर पूरी तैयारी के साथ जाइए। आपको जो है अपना मोबाइल का कैमरा और बिल्कुल रिकॉर्डिंग आपको जो है करनी है उसकी वॉइस की। उसको जाइए, कोई भी आईएमसी का उससे प्रोडक्ट मांगिए और उससे बार्गेनिंग कीजिए। हम इसके 10 पीस लेंगे, हम इसके 20 पीस लेंगे,
हम इसके 30 पीस लेंगे, ऐसे बार्गेनिंग करिए। बार्गेनिंग करने पर वो रेट जो है डीपी प्राइस के नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसने वो बिल पर नहीं खरीदा है, उसने वो डीपी प्राइस पर नहीं खरीदा है। वो नीचे आ जाएगा, और नीचे ले आइए, और नीचे ले आइए, और उससे सौदेबाजी करने के बाद में तय कर लो और उससे वो प्रोडक्ट खरीद लो दोस्तों। और खरीदने के बाद में उससे बिल मांगो, तुम बिल दो हमें। अगर या तो तुम इसका जो है जो डीपी जो आपकी मेडिकल स्टोर का जो टैग है उस पर हमें बिल दो। वो दोस्तों बिल नहीं देगा। अगर कोई भी बिल देने से मना करता है तो दोस्तों वहीं पर आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, FIR भी दर्ज करा सकते हो, ये आपकी इच्छा है। नहीं तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई साहब इसका डीपी प्राइस ये है, ये नकली आइटम आप कहां से लेकर आए। पकड़िए उसको, वहीं पर उसको दबोचो, बैंड बजाओ उसका अच्छी तरीके से। ये डीपी प्राइस से नीचे आप कैसे बेच सकते हो इसको? आप कहां से लाए प्रोडक्ट? आपने इसको लाइफ एक्सपायर प्रोडक्ट को डेट चेंज करवाई है, या कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी है, या काउंटरफिटेड प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट डीपी प्राइस से नीचे कहां से आया आपके पास? तो वो बताएगा। कोई नॉर्मल आदमी है या हमारा कोई करप्ट एसोसिएट है, वो उसको पकड़वाएगा। नहीं पकड़वाता है तो उसके अगेंस्ट में FIR डाल दो, वो बिल देगा। अगर वो बिल दे देता है तो उसकी कंपनी में रिपोर्ट डाल दीजिए, और फिर अपने आप ये दोनों में से जो भी बंदा होगा पकड़ा जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से अनएथिकल सेल ऑफ IMC प्रोडक्ट हम रोक सकते हैं दोस्तों। आप और मैं और हम सब IMC एसोसिएट अगर अपनी कंपनी को शिखर तक ले जाना चाहते हैं और इसका नाम बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में देखना चाहते हैं, कोई भी आदमी इसके नाम पर दाग न लगा दे, कोई भी ये ना कह दे कि IMC के प्रोडक्ट तो वहाँ पर इतने सस्ते मिल रहे हैं, यहाँ पर महंगे मिल रहे हैं। तो दोस्तों ने बता दो, सस्ते जो हैं वो नकली हैं, और ये डीपी प्राइस पर मिलने वाले प्रोडक्ट असली हैं। जो भी लोग इस काम को कर रहे हैं उनको पकड़वाइए, उनको सजा मिलनी चाहिए। उनकी कंपनी में रिपोर्ट कीजिए, IMC के एरिया मैनेजर को रिपोर्ट कीजिए, और ये धंधा उनका बंद करवाइए, उस पर ताला लगवा दो बिल्कुल, जिससे कि IMC का ही नाम दिखना चाहिए, IMC का ही हर जगह नाम दिखना चाहिए। और दोस्तों ये काम आप तब कब कर पाएंगे? अगर आपको कहीं ऐसी स्थिति दिखाई देती है तो ये एक्शन आपको भी लेना पड़ेगा, मुझे भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, उसको भी लेना पड़ेगा, सबको लेना पड़ेगा। और दोस्तों इस वीडियो को जब आप शेयर करेंगे, जानकारी तो तभी मिलेगी सबको। जानकारी कब मिलेगी? जब आप इस वीडियो को अपनी टीम में IMC के हर एसोसिएट तक, हर IMC के ग्रुप में हर एसोसिएट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इसकी दिन रात इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि IMC के प्रोडक्ट की अनएथिकल सेल रुक जाए। गुड IMC दोस्तों।